तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम एसएससी जेई का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 5 जून 2024 का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 प्रीवियस वीडियो में डिस्कस हो चुका है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक रहेगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है the ratio of main spherical candle power to the main horizontal candle power is called। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिडक्शन फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, बीम फैक्टर, लैंप इफिशिएंसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ द रिडक्शन फैक्टर। ठीक है। रिडक्शन फैक्टर क्या होता है कि हमारा जो इल्यूमिनेशन है वो कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है। तो रिडक्शन फैक्टर जितना ज़्यादा रहेगा उतना इट मीन्स यूनिफॉर्म लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल मेथड फॉर डीसी मोटर। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द आर्मेचर सर्किट। तो इस मेथड में क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस को वेरी करते हैं। ये सीरीज सर्किट होता है रेजिस्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक है। और इस मेथड में क्या होता है, टॉर्क जो होता है कांस्टेंट होता है और पावर जो होता है वो वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वोल्टेज कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। द टर्मिनल वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट एंड द फील्ड करंट, सॉरी ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। ठीक है। तो ये जो भी कंट्रोल करते हैं वो सेपरेटली एक्साइटेड से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए वोल्टेज सोर्स ऑफ Vt इज इक्वल टू 10t क्यूब माइनस 5t प्लस 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस ए 10 फराड कैपेसिटर। द करंट थ्रू द कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इज। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें करंट थ्रू कैपेसिटर क्या होता है, आई इज इक्वल टू सी डी बी बाई डी टी। ठीक है। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 × 10t² माइनस 5 आएगा। ठीक है। तो इसमें t इज इक्वल टू 2 का वैल्यू पुट करेंगे जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा। तो ये 120 माइनस 5 आएगा, यानी कि इसका आएगा 115। ठीक है। और यहाँ पे आई कैपेसिटर का वैल्यू 10 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये 10 इज इक्वल टू, ये ऑप्शन नंबर सेकंड निकल के आएगा। ठीक है। 1150 क्वेश्चन नंबर 15 है ए सीरीज RLC सर्किट हैविंग R इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 400 हेनरी एंड C इज इक्वल टू 4 फैरड इज फेड फ्रॉम ए 400 at angle 0 volt supply, then the voltage across the capacitor as resistance will be। ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड रहेगा। मैं बता देता हूँ वो कैसे आएगा। तो रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। ठीक है। तो रेजोनेंस सर्किट जब भी रहेगा तो और इन दोनों का इफेक्ट जो होता है कैपेसिटिव और इंडक्टिव वो दोनों अपोजिट इन नेचर होता है। ठीक है। तो जब भी ये रेजोनेंस कंडीशन रहेगा तो उसमें हम करंट निकाल सकते हैं आई इज इक्वल टू 400/5। ठीक है। तो ये 80 एम्पेयर निकल कर आएगा। और हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो आई इज इक्वल टू XC, बट वी डोंट नो XC। सो XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C आएगा। ठीक है। तो इसमें से हम ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा निकालने के बाद ये आएगा 140 रेडियन पर सेकेंड। ओके। फिर यहाँ पे कैपेसिटर का जो वैल्यू है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू 1/ओमेगा C करेंगे तो ये 10 ओम रेजिस्टेंस निकल के आएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है। तो और हमारे पास करंट ऑलरेडी निकाल चुका था 80 एम्पियर। तो ये VC निकल कर आएगा
800 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डीसी सिग्नल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सेकंड, ए डीसी वोल्टेज है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू विथ चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ आर इज इक्वल टू 1, R2 इज इक्वल टू 2, R3 इज इक्वल टू 3, R3 R and R2 are connected in parallel and his combination is in series with R1। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सेकंड होगा। ठीक है, 2.22। पहले हम रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 को हम पैरेलल करेंगे। ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 6/5। ठीक है, और ये 6/5 को हम रेजिस्टेंस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 2.2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाट मीटर मेथड इज यूज टू मेजर पावर इन 3 फेज लोड। द वाट मीटर रीडिंग आर 200 वाट एंड -35 वाट। फाइंड द रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर निकालने के लिए हम वाट मीटर का सम करते हैं, यानी कि W इज इक्वल टू W2। ठीक है, तो 200 प्लस -35, तो ये आएगा 165। ठीक है, और बट रिएक्टिव पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, W1 माइनस W2। ओके, और इसमें √3 का मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं। तो ये W1 माइनस W2, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 235 आ जाएगा और √3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। ओके, द करंट रिवर्सल इन अर्थ टेस्टर कन्वर्ट। तो ये अर्थ टेस्टर जो होता है वो क्या करता है, AC टू DC करता है, या DC टू DC करता है, या फिर DC टू AC करता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, DC टू AC। ठीक है, तो ये DC टू AC टू करता है, बट वाई। ठीक है, तो ये DC में DC को AC इसलिए करता है क्योंकि जो DC होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब ये सॉइल के अंदर होता है, बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक रख देते हैं तब। ठीक है, और DC में क्या होता है, एक पोलराइजेशन इफेक्ट रहता है, वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। बट इन द केस ऑफ AC क्या करता है, ये नॉइज को कैंसिल कर देता है, और इसका जो रीडिंग होता है ये काफ़ी एक्यूरेट होता है और स्टेबल भी होता है। बट DC में उतना एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20, 10 capacitor, each of capacitance 20 microfarad are first connected in series and then in parallel. The ratio of equivalent resistance in series to the equivalent capacitor in parallel। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1/100। ठीक है,